आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट टू सिलेक्ट टूल कैसे यूज़ किया जाए और टेक्स्ट टू सिलेक्ट टूल के लिए ऑनलाइन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट टू सिलेक्ट जो है वो आमतौर पर वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपर केस को, जो टेक्स्ट अपर केस होता है उसको लोअर केस कर देते हैं और टेक्स्ट के दरमियान जितने भी स्पेस होते हैं उनको उनके दरमियान में हाइफन इंसर्ट किया जाता है और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको आमतौर पर ऐसे टेक्स्ट को लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट क्यों किया जाता है। टेक्स्ट टू सिलेक्ट टूल का पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि URL फ्रेंडलीनेस पैदा करते हैं, यानी ये इंश्योर करवाते हैं कि URL में जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है वो ह्यूमन रीडेबल है और साथ साथ में सर्च इंजन के भी फ्रेंडली है। टेक्स्ट टू सिलेक्ट टूल का जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि जो वेबसाइट के URLs होते हैं, या जिसको हम आमतौर पर वेबसाइट के लिंक्स कहते हैं, उन लिंक्स को ये मज़ीद पढ़ने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को लोअर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टेक्स्ट को मिला के लिखेंगे तो पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा, बीच में हाइफन आ जाता है, हर एक वर्ड सेपरेट हो जाता है, तो ये मोर रीडेबल बनाने के भी काम आते हैं। इससे आप जो है वो किसी भी वेबसाइट के URL को या लिंक को पढ़ सकते हैं और आपको उससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस पेज पर क्या मैटर और क्या डेटा दिया गया है। टेक्स्ट टू सिलेक्ट टूल का मज़ीद जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि SEO में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा मददगार और मुआविन साबित होते हैं। और आपको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पूरी की पूरी एक अलग फील्ड है और एक अलग साइंस है। यही वजह है कि जितने भी CMS हैं, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि वर्डप्रेस है, जूमला है, उनके अंदर जो है वो सिलेक्ट बनाने के लिए प्लगइन्स बिल्ट इन मौजूद होते हैं, जो वर्डप्रेस के यूज़र बिल्कुल आसानी के साथ उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इन सिलेक्ट्स का जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप टेक्स्ट के दरमियान में वेबसाइट का जो मुख्तलिफ पेजेस होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। यानी कि मसलन एक वेबसाइट है, उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उसकी सब कैटेगरीज़ हैं, चाइल्ड कैटेगरीज़ हैं, तो वो आप अपने URL में सिलेक्ट्स की मदद से लिख सकते हैं और इस तरह आपको जो है वो मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यकीनन ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में प्रैक्टिकली शामिल होंगे, प्रैक्टिकली आएंगे, तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो है वो टेक्स्ट को लोअर में तब्दील कर देता है, अपर केस को, और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको रिमूव कर देता है और स्पेसेस को भी रिमूव करके दरमियान में हाइफन लगा देता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जितने भी कोडिंग के प्रोग्राम्स हैं और जितने भी ब्राउज़र हैं वो स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए कोडिंग में या इन कोडिंग में या डी कोडिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए इसका ये मेन फीचर है कि स्पेशल कैरेक्टर जितने भी होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। तो अब हम चलते हैं एक ऐसी वेबसाइट की तरफ जो हमें ये काम बिल्कुल फ्री में करके देगी कि किसी भी टेक्स्ट को, आम टेक्स्ट को टेक्स्ट टू सिलेक्ट हम कैसे तब्दील करते हैं। चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। आप यहाँ पर जो है वो अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र खोल लें या फायरफॉक्स या जो भी आप यूज़ करते हो और सर्च इंजन के बॉक्स में आप लिखें toolkitpoint.com, toolkitpoint.com लिखें और आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहला जो टूल है टेक्स्ट टू सिलेक्ट, इसको क्लिक करें। अब आपको जब ये टूल, ये पेज खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपका जो पैराग्राफ आप यहाँ लिख लें, टाइप कर लें, या MS वर्ड से या जहाँ से भी आप कॉपी करना चाहते हैं उसको यहाँ आके आप पेस्ट कर लें। मैंने कॉपी किया हुआ है, ये मैंने पेस्ट कर लिया। एक सैम्पल टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दें
तो ये क्या करेगा, इसने अब कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। देखें यहाँ पर जो है वो ये सारा टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तमाम तर टेक्स्ट के दरमियान में हाइफन आ चुका है। स्पेशल कैरेक्टर अगर थे तो वो इसने रिमूव कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे ये कॉपी का बटन दिया हुआ है, इसको कॉपी करें, ठीक है। और जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।